ये बिहार पुलिस एसके झा सर का सेट है जो अति महत्वपूर्ण। आज हम लोग लगाएंगे इसको। तीन सौ हम लोग लगा चुके हैं, 300 से आगे लगाएंगे। किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं होता है? किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं? एक पदार्थ का जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं होता है? तो एक से अधिक जो प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है? नमक जो है शुद्ध है, इसमें किसी चीज़ का मिलावट नहीं है। स्वच्छता की दृष्टि से शुद्धता का क्या महत्व है? स्वच्छता की दृष्टि से शुद्धता का क्या महत्व है? यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल। यह पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। यानी सभी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 बाई मीटर सेकंड स्क्वायर, या ये भी लिखा हो सकता है 9.8 मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर, ये भी लिखा रह सकता है। गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग किसने सर्वप्रथम किया था? गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या है? गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या है? G बराबर GM बाय आर स्क्वायर। G बराबर बड़ी G M बराबर आर स्क्वायर। गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर क्यों समान होता है? गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर क्यों समान होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान समान हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान समान होता है, सही है। पृथ्वी का आकार बराबर होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सतह सभी स्थानों पर समान होती है, इसका सभी हो जाएगा। गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर क्यों समान होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान सभी होता है, ये भी। पृथ्वी का आकार बराबर होता है, पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान होता है, उपयोग सभी। 308 नंबर। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं दूरी पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान एवं दूरी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण द्वारा उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। शनि सिंह जी, राम राम जी, जय श्री राम। गुरुत्वीय बल का मान क्यों आवश्यक है? गुरुत्वीय बल का मान क्यों आवश्यक है?
वस्तुओं का वजन नापने के लिए गुरुत्वीय के त्वरण का मान बराबर होना जरूरी है। गुरुत्वीय त्वरण द्वारा समान दूरी पर समान ऊंचाई को समान दूरी पर समान ऊंचाई से वस्तुएं कैसे गिरती है? बताइए कैसे गिरती है? एक ही समय में सीधे गिरती है। किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है? वस्तु का स्थान बदलने पर वस्तु का भार बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का माप किस इकाई में होता है? मीटर प्रति सेकंड वर्ग में। गुरुत्वीय बल का मानक किसने दिया? इसके झा सर का 16 से जो क्वेश्चन है उसी का ये MCQ लगा रहे हैं। गुरुत्वीय बल का मानक किसने दिया था? 314 नंबर क्वेश्चन देखें, न्यूटन ने। आप कमेंट करके बताइए कि आवाज आपको कैसे जा रही है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 गुना 10 पावर 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 गुना 10 पावर 6 मीटर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तन होता है। द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पे ले जाए या कहीं भी ले जाए, द्रव्यमान जितने बड़ा समान रहेगा, समान उतना बड़ा रहेगा, भार में कमी हो जाएगा, चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी का भार उसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? बताइए। क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg, द्रव्यमान है ना, बताया द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार पूछा है। क्या पूछा है? भार पूछा है। बताइए। 9.8 न्यूटन होता है ना, तो 318 का C हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है, 98 न्यूटन हो गया। चंद्रमा पर 98 न्यूटन का भार पृथ्वी पर कितना होगा? चंद्रमा पर 98 न्यूटन का भार पृथ्वी पर कितना होगा? अंठानवे का 1/6 यानी 8 छक 48, 9 छकी 54, 54 4 58, 500 हो गया। ये नहीं कि 9.8 ढूंढने लगे। चंद्रमा की सतह पर 1.67 का भार किसके बराबर होगा? चंद्रमा की सतह पर 1.67 न्यूटन का भार किसके बराबर होगा? बताइए। 320 का 10 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर 10 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा पर 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का भार क्या होगा? भार क्या पूछा है? 1/6 होता है ना भार। बताइए। 321 का 16.33 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर से कितना अनुपातिक होता है? चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार से कितना अनुपातिक होता है? 1/6 होता है। दाब की परिभाषा क्या है? दाब की परिभाषा की एनसीईआरटी का स्पेशल है, जो एसके झा सर का 1600 है, उसी का स्पेशल MCQ लगा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपको कमेंट देख रहा हूँ, जो आपको सुझाव होगा मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा।
दाब की परिभाषा क्या है बताइए? किसी क्षेत्रफल पर बल का अनुपात, किसी क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसका अनुपात दाब दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, न्यूटन, जूल, किलोग्राम। दाब की एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जब आप पैरों के बल खड़े हैं तो दाब का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? पैरों के तल पर या सिरों पर या हाथों पर या अंगूठा? तो पैरों के तलों पर होता है ना, जो खड़े रहते हैं तो। दाब और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध है? दाब और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध है? दाब और क्षेत्रफल का संबंध उल्टा है। दाब और क्षेत्रफल का संबंध उल्टा है। पास्कल समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है? पास्कल समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? दाब क्या होता है? रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? दाब घट जाता है। अगर इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है कीचड़ दलदल में तो उसे लेट जाना चाहिए। पैरों के तलों पैरों के तल का क्षेत्रफल कम करने से क्या होता है? पैरों के तल का क्षेत्रफल कम करने से क्या होता है? दाब बढ़ता है। 300 क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। लकड़ी के गुटके को 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वाले विमाओं पर रखे तो दाब क्या होगा? लकड़ी के गुटके को 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर वाले विमाओं को रखे तो दाब क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? 612.5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। 312.5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा कमेंट करके बताइए तो। जल्दी बताइए कि आवाज क्लियर है? आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा कमेंट करके बताइए तो। चलिए ठीक है, मैं चेक कर लिया। आप लोगों को तो नहीं बताया, मैं ही चेक कर लिया। बल किससे सीधे संबंधित है? बल किससे सीधे संबंधित है? न्यूटन से। ओ सॉरी, 331 देख रहा था ना। बल किससे संबंधित है? दाब किससे संबंधित है? तो बल से। दाब किससे संबंधित है? बल से। दाब को किस इकाई से मापा जाता है? दाब को किस इकाई से मापा जाता है? दाब को तो पास्कल से मापा जाता है। दाब को पास्कल से मापा जाता है। पानी के सतह पर लोहे के कील क्यों डूब जाता है? पानी के सतह पर लोहे के कील क्यों डूब जाता है? घनत्व के कारण। क्योंकि कील का घनत्व ज्यादा होता है, पानी का घनत्व कम होता है, घनत्व के कारण डूब जाता है। क्यों कॉर्क पानी की सतह पर तैरता है? घनत्व के कारण। कॉर्क का घनत्व कम होता है पानी से, कॉर्क का घनत्व कम होता है इसीलिए। उत्प्लावन बल का प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है? उत्प्लावन बल का प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है? ठोस वस्तुओं पर, द्रवों पर, गैसों पर, तरल एवं गैसों पर। उत्थापन लिखा, उत्प्लावन। उत्थापन तरल एवं गैसों पर लागू होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल के परिणाम किस पर निर्भर करते हैं? वस्तु के द्रव्यमान पर, घनत्व पर, वस्तु के भार पर। बताइए। विस्थापित तरल के भार पर। किस पे? विस्थापित। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो विस्थापित तरल के भार पर। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाने के बाद डोरी से ऊपर खींचा जाता है तो उत्प्लावन बल में भार कमी क्यों नहीं होती? तो उत्प्लावन बल में कमी क्यों नहीं होती? 337 का देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। क्योंकि पानी का घनत्व समान रहता है। क्योंकि पानी का घनत्व क्या होता है? समान रहता है, इसीलिए।
उत्प्लावन बल किस कारण वस्तु पर प्रभाव डालता है? उत्प्लावन बल किस कारण वस्तु पर प्रभाव डालता है? तरल द्वारा विस्थापित भार के कारण। उत्प्लावन बल किस कारण वस्तु पर प्रभाव डालता है? तरल द्वारा विस्थापित भार के कारण। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है? हाइड्रोमीटर में। किसी सामग्री का घनत्व किसके बराबर होता है? वस्तु के द्रव्यमान की मात्रा के अनुपात। किसी सामग्री का घनत्व किसके बराबर होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान की मात्रा के अनुपात में होता है। घनत्व के सिद्धांत का परिपक्व कौन सा पदार्थ है? सोना। घनत्व के सिद्धांत के परिपक्व कौन सा पदार्थ है? तो सोना होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 10.8। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 10.8। आपेक्षिक घनत्व का क्या मानक होता है? आपेक्षिक घनत्व का क्या मानक होता है? कोई मानक नहीं। आपेक्षिक घनत्व का कोई मानक नहीं होता ही नहीं, उसके बीमा कुछ नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित होता है? आकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित होता है? तो आकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल का असर कहाँ अधिकतम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का असर कहाँ अधिकतम होता है? धरती के तल पर, अंतरिक्ष में, सूर्य पर, धरती के विभिन्न स्थानों पर। बताइए। धरती के तल पर केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है, केंद्र पर। किसी वस्तु का भार किससे संबंधित है? किसी वस्तु का भार किससे संबंधित है? उसके आकार से, उसके तापमान से, गुरुत्वाकर्षण से, उसका रंग से। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। व्यवहार में वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। व्यवहार में वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकता है। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के परिवर्तन के कारण। सबसे तेज कौन सी वस्तु तरल में डूबती है? जो कम घनत्व हो। गलत, ये नहीं। जो अधिक घनत्व हो ये हो सकता है। जो स्थिर हो, जो गर्मी में अच्छा नहीं। 348 का बी हो जाएगा। जिसकी घनत्व अधिक हो वो सबसे ज्यादा तरल में जल्दी डूब जाएगी। अब आपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है? आपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है? किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व किस आपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है? किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या होता है? तरल मिश्रण से ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए। तरल मिश्रण से ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए। छानने यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किस उपकरण का उपयोग होता है? त्रिज्या का या बीकर का, संकेतिक कांच का, फिल्टर पेपर और फलन का? तो फिल्टर पेपर या फलन का उपयोग किया जाता है। खोलाई मिश्रण खोलाई मिश्रण और निलंबित मिश्रण में क्या अंतर है? खोलाई मिश्रण और निलंबित मिश्रण में क्या अंतर है? एक नंबर हो जाए। खोलाई मिश्रण कण छोटे होते हैं जबकि निलंबित मिश्रण में बड़े होते हैं।
पृथ्वी पर उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल परिणाम क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 केजी तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 6 मीटर है। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर न्यूटन हो जाएगा। 9.8 न्यूटन हो जाएगा। क्या दिया है? पृथ्वी का भार दे दिया है, पृथ्वी का त्रिज्या और चंद्रमा का त्रिज्या। हम इसी के हिसाब से 9.8 न्यूटन होगा। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता? ये प्राइम सही बात है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसी के कारण दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान चौगुने कर दिए जाए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान चौगुने कर दिए जाए। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह खगोलीय पिंड की गति को बताता है। यह खगोलीय पिंड की गति को बताता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? यह खगोलीय पिंडों की गति को बताता है। मुक्त पतन का कारण क्या है? मुक्त पतन का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल। मुक्त पतन का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल है। मुक्त पतन का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? वजन कहेंगे। क्या कहेंगे? वजन। पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? वजन कहेंगे। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का लगभग 1/6 गुना है। एक 10 केजी की वस्तु पर चंद्रमा पर तथा क्वेश्चन और है ऊपर पृथ्वी का न्यूटन में भार होगा। पृथ्वी का न्यूटन में भार क्या होगा? 359 नंबर क्वेश्चन है। तो 9.8 था तो और 10 केजी का था तो 98 न्यूटन हो जाएगा। 98 न्यूटन का और पृथ्वी पे लाएंगे तो 16.33 न्यूटन हो जाएगा। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया और जी 10 मीटर सेकंड स्क्वायर देते हुए पत्थर द्वारा किया गया कार्य अधिकतम क्या होगा? मीटर में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 केजी तथा सूर्य के द्रव्यमान 2 गुना 10⁻23 केजी तथा दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 10⁻11 न्यूटन है। इसका क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10⁻22 न्यूटन, 3 गुना 10⁻6 3.6 गुना 10⁻22 न्यूटन हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है तो ज्ञात कीजिए गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। 41 मीटर।
किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? किसी द्रव में उत्प्लावन बल किस दिशा में काम करता है? ऊपर की ओर उत्प्लावन बल पानी से ऊपर हमेशा